हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपको लग रहा होगा कि ये फ़ोन उठाती है, लेती है, एक हाथ गाल के लगाती है और वीडियो शुरू कर देती है। और सुबह 5 बजे से लेकर अब मैं वीडियो बना रही हूँ 9:30 बजे। तब तक मैंने पानी भी पिया है ना, तो खड़े खड़े पिया है। खाना भी खाया है तो 3 मिनट बैठ के खाया है। भाग 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 के हालत ख़राब हो गई, लेकिन छो ही, क्योंकि मुझे भागने की वैसे ही आदत है। और अब जो है आपको आज के दिन की घटनाएं सारी बता रही हूँ और क्या उम्मीद जो है बंदी है कि अब अगर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है ना इस इंसान, तो इसको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए बिना मैं नहीं मानूंगी। क्योंकि अब मुझे रास्ता मिल गया है कि काम कैसे करना है, काम होता कैसे है। पहले मैं आलस करती थी, आलस इसलिए करती थी क्या पता इतना करने से रुक जाएगा, क्या पता इतना करने से रुक जाएगा। अब है ना ये जो केस और ये जो मामला है ना आर और पार का हो चुका है। भले इसमें टाइम तो लगेगा, भले कानूनी काम हो या फिर दूसरा हो या पुलिस का हो या फिर कोर्ट का हो, जो भी हो टाइम तो लगेगा। लेकिन मेहनत करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा और ज़रूर कुछ मिलेगा और बहुत कुछ मिलेगा। आप लोगों ने सही कहा है, हज़ारों कमेंट्स आए हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो आप सही कह रहे हो, परेशानियां थोड़ी ज़्यादा आएगी। पहले बहुत सारी थी और अब बहुत सारी परेशानियां आएगी। अब मुझे पता चल चुका है। ये अगर आप सोच रहे हो ये ओवर कॉन्फिडेंट है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट ही समझिए, लेकिन मुझे पता है अब काम कैसे करना। जिस आदमी ने अपनी जॉब के अंदर पिछले 6-7 सालों से जो सीखा है ना उल्टा सीधा करना, उतना मैंने सीधा करना अभी जो है पिछले 10 दिन में सीख लिया। अब वो करेगा उल्टे तरीके से खुद जीतने की कोशिश करेगा और मैं सीधे तरीके से। देखते हैं। अब मैं हर चीज़ तो यहाँ आकर आपको बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सुबह से यहाँ से निकली, उसके बाद सबसे पहले गई कोर्ट, जहाँ पर एडिशनल एसपी के ऑफिस में महिला ऑफिस के सीआई और एडिशनल एसपी ये दोनों मिले। वहाँ बैठ के पूरा मामला देखा। साफ साफ बता रही हूँ कि जिस इंसान के आँखों में पक्षपात होता है ना वो दिख जाता है। बाकी मैं माँ गई थी, उसके बाद मतलब वहाँ पर घंटा भर टाइम लगा था। फिर मैं गई थी, ये बताती हूँ घंटा भर में क्या हुआ वो भी बताती हूँ। इसके बाद मैं गई थी वहाँ पर डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टरी हुई, जो रिपोर्ट बनी थी वो बनी, तो वहाँ पर ईमानदारी साफ नज़र आ रही थी। वहाँ पर वो डॉक्टर जो प्रक्रिया कर रहा है, जैसे अपने को हेल्प कर रहा है, जैसे अपनी भले 8 दिन पहले की भी लगी थी तो उसको वो देखने का तरीका, वो हर चीज़ जैसे जांचता है, उसमें अगर कुछ कमी या गड़बड़ी नज़र आती है तो वहाँ पर वो जिम्मेदारी नहीं उठाता, वापस करता है कि ले जाओ आप अपने। तो कसम से मैं भले ही अभी सिर्फ जो है इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मुझे बहुत सारे अनुभव मिल गए हों, लेकिन इतना धोखे खा के इतना अनुभव तो ज़रूर मिल गया है कि किसकी आंखों में ईमानदारी है, सच है, और किसकी आंखों में धोखा है। इतने से पॉइंट पे पकड़ लेती हूँ। कल के दिन में भी मैंने कम से कम 3 इंसानों को पकड़ा। हाँ ठीक है, 5 होंगे, 5 में से मेरे को 3 ही पकड़ में आए हों। फिर जो है वहाँ पर जो मेडिकल हुई थी ना, बिल्कुल जो है सही तरीके से, और उसी के आधार पर हुई जो कि उस महिला थाने वालों ने तैयारी कराई थी 7 तारीख को, 17 तारीख को। लेकिन फिर भी उन्होंने माना भाई ये गड़बड़ी क्या है, इतने दिन से तैयारी वहाँ पर हुई है, आज आप लोगों को ये करा रहे हो। सब उसने कंफर्म करके महिला कांस्टेबल को बुला के बिल्कुल जो है, तो उन्होंने कहा महिला कांस्टेबल नहीं है, तो भी उन्होंने एक बार रिपोर्ट बनाने की कोशिश की। तो मैंने कहा देखो सर, पीछे की जो मेरे चोट लगी हुई हैं, उन्होंने फ़ोटो भी देखे, वो अगर आप नहीं देखते हो और आप यहाँ से काटते हो कि भाई नहीं देखने वाला कोई है नहीं, तो आप बता दो, मैं रुक जाती हूँ। क्या नहीं, हम एक भी चोट काटेंगे नहीं। भले इतनी सी थोड़ा सा भी पता चल रहा है ना कि वहाँ पर थोड़ी सी भी काली सी निशान है, तो वो चोट है, क्योंकि 8 दिन पुरानी चोट है, तो अब तो बिखरना जाहिर सी बात है। तो ऐसे युवा जो कि ईमानदारी से अपने काम करते हैं उनको मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि जो आज के युवा है वो सही काम करेंगे तो ही आने वाली पीढ़ी को सही संदेश देंगे। उस डॉक्टर को सैल्यूट, और उस ऑफिस में काम हो रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अब आप वापस आते हैं कि
एडिशनल एसपी के ऑफिस में क्या हुआ। एसपी के ऑफिस में ये हुआ, बुलाया, रिपोर्टें दिखाई, दिखाने के बाद बोला करना क्या है। मैंने उनका करना क्या, करना तो फाइनल ही है, लास्ट ही है भाई, अलग ही है। मैंने अपनी कोर्ट में फाइल लगा दी है, अपने घर का बंटवारे की, डाइवोर्स की फाइल लगा दी है। मतलब कि साफ दिख रहा है कि अपने को वापस तो कोई कीचड़ में तो धंसना ही नहीं है। तो आप बताओ, जब तक ये जो कोर्ट के मामले और ये केस, अब यह तो है नहीं कि आज फाइल लगाई है और कल परसों सुबह जो है हमें कागज़ों में अपना मकान आधा मिल जाएगा, वो तो होगा नहीं ना। तो तब तक की जिम्मेदारी आपकी, आप करो, कुछ जो करना आप करो। मकान आधा मुझे रहने को दो, आधा भले उसको दो, लेकिन बीच में भले लाइन खींचो, भले दीवार बनाओ, उस दीवार के पार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हाँ हम यही करेंगे। और बाकी जो आधे मकान में रह रहा है उसमें जितनी किस्त बनती है, जितनी बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है, तो भाई बैंक स्टेटमेंट लेके आना। मैंने उनको साफ कहा, उस धनी से बैंक स्टेटमेंट मंगवा लेना सामने। अगर उसके पास सही सही सबूत है, वो नहीं लाएगा, आप पहले ही मंगवा लेना। और वो मंगवाएंगे तो भी नहीं लाएगा, वो आके कहेगा मेरी तो 15-20 हज़ार कटती है, मैं कहाँ से भरूँ। मैंने कहा सर ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, जितनी उसके सैलरी से बनती है उतनी काटो, भले मैं कब कहती हूँ पूरी की पूरी काटो। ये भी उन्होंने हाँ की है, लेकिन अब भी हाँ से हमें इतना खुश नहीं होना है। जब धरातल पर काम होता है तब बनता है, बात बनती। करेगा, झक मार के करेगा, अपनी किस्त तो वो भरेगा ही भरेगा। ठीक है। दूसरी बात, केस के बारे में बात चली तो बस एक आदमी तो क्या है, मतलब दो आदमी आमने सामने बैठे बात कर रहे हैं, कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है पता तो चल जाता है, कौन सा पक्षपात में है और कौन सा निष्पक्ष होकर बात कर रहा है, मुझे सही पता चलता है। अभी तक मैंने किसी भी पुलिस वाले का और किसी भी आदमी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस दिन इस पूरे केस में 4 केस फाइल हुए हैं और 4 केस में ही क्या ऐसा एक भी केस नहीं बना जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती, कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिली इन चारों में से, चारों केसों को मिलाकर। उस दिन मैं जिस पुलिस वाले ने ये सब गड़बड़ियाँ करी है ना, सबके नाम बता दूँ, फिर आके भले उस जुर्म में मुझे जो सज़ा दे दे, कानून के अनुसार जो सज़ा होगी वो दे देना। यहाँ तो बोलूँगी, जो बोलूँगी मैं मीडिया में भी जाकर बोलूँगी। क्योंकि 31 जनवरी को जो हमारे साथ वारदात हुई थी और उसका हमने जो केस दर्ज करवाया था, वो केस, उसमें 354 की धारा बनती है, 3, 4, 5 की उसमें आईपीसी की धारा लगी हुई है। और अगर वो धारा वहाँ से गायब नहीं होती है तो उस पर जो कार्रवाई होती है, उसकी जो सज़ा मिलती है वो सही सज़ा होगी इसके अपराधों के लिए। और अगर वो आईपीसी की वो धारा वहाँ से कहीं गायब हो जाती है या फिर वो केस ही कहीं गायब हो जाता है ना, तो फिर आप सीधा समझ सकते हो कि ऐसे कैसे केस गायब हो गया। मैं आपको उसकी जो है यहाँ पर फ़ोटो को भी इतनी क्लियर दिखती नहीं है, चढ़ा दूंगी, कहीं न कहीं सबूत दिखा दूंगी। मतलब अगर अभी जो है इन लोगों ने इस अनुसार काम कर दिया तो दिखाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन नहीं किया ना तो बाद में आपको बताऊंगी कि ये FIR नंबर 31 जो कि 30 जनवरी की वारदात हुई थी उस बाबत ये है, और इसमें 354 धारा लगी हुई है। और 354 धारा में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब जानते। उस धारा को इधर उधर किया या उस केस को इधर उधर किया तो समझ लेना कि मैं सच कह रही थी। मैं जो सबके सामने जा के मीडिया के सामने रो रही थी ना कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो सच था। और ये मैं इसलिए इस एक शब्द पे इतना जोर दे रही हूँ क्योंकि मैंने लोगों के, जिन लोगों के पास न्याय मांगने जाते हैं, जिनके पास सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं, उनके मुंह से सुन लिया कि ये तो वहाँ पर यूँ ऐसे हो जाएगा, मतलब कि चीज़ वहाँ से गायब ही हो जाएगी। नहीं होगी तो अच्छी बात है, लेकिन जब मुझे डाउट हो गया तो मैं कह रही हूँ, और ये डाउट यकीन में भी बदल जाएगा, आप देख लेना। जिस दिन बदल गया ना उस दिन उस आदमी का नाम भी सामने आ जाएगा कि ये किसने किया। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, भले सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि अब मेरा वो टारगेट नहीं है कि लड़ाई से बचो, लड़ाई से बचो, लड़ाई से बचो, वो मेरे पास अब नहीं है। हाँ, अब मेरे पास वो नहीं है। और ये भी नहीं कहूँगी कि मैं हार चुकी हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही हथियार है, एक ही काम है,
वो जो मेरी जॉब है ना, छुट्टियां लूँगी वहाँ से जब तक मैं खुद मेंटली और इस लफड़े से बाहर नहीं आऊँगी। तो ऐसे जो है भारी दिमाग से, भारी मानसिक स्थिति से मैं स्कूल में जाके बच्चों को क्या पढ़ाऊँगी। जब तक मेरे पास छुट्टियां हैं तब तक लूँगी, और नहीं होगी तो विदाउट पेमेंट ले लूँगी, हाफ पेमेंट में ले लूँगी, भले कैसे हुई लूँगी। वहाँ से 1 दिन की छुट्टी लेती हूँ तो यहाँ 5 दिन का काम करूँगी मैं। अब मेरा वो नहीं है कि मैं जो है घर का पोछा लगाऊँ, बर्तन अच्छे से रखूँ, कपड़े अच्छे से धो के उनको समेट के रखूँ। अब टारगेट ये है, इस इंसान ने मेरी लाइफ बर्बाद करी और अब मेरे बच्चों की लाइफ भी इतनी इफेक्ट हो रही है कि उनकी लाइफ भी लगभग बर्बाद होने की कगार पर है। तो उस इंसान को कड़ी से कड़ी सज़ा जब तक नहीं मिलेगी ना, तब तक इस बार मैं जो है आलस करके बैठने वाली नहीं। मत करे, बाड़मेर वालों से कोशिश कर लेते हैं। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ना आज ये कह रही हूँ कि आज मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। रिजल्ट तो जब सामने आएंगे, सिर्फ बातों से कुछ होता नहीं। और जिन जिन के जब जब नाम बताऊँगी ना, बिना सबूत नहीं बताऊँगी, क्योंकि अब तक मैंने सबूतों का नाम इसलिए नहीं लिया, मैंने सोचा कुछ और भी हुआ तो सबूत इकट्ठा करेंगे। लेकिन अब वो लोग होशियार हो गए हैं जो कि अभी सामने नहीं कहते हैं, मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन उनका पता चल जाता है। टेढ़ी बात करते हैं तो भी पता चल जाता है। कल जो मामला दर्ज हुआ था उसके लिए आज बोला कि आप आ जाओ, 2 गवाह लेकर आ जाओ, आधार कार्ड फोटो वगैरह लेकर आ जाओ, चलते हैं घर पर, छानबीन करते हैं। बस मैंने सब तैयार करके रही, मेरा माथा ठनका। मैंने कहा जाएंगे तो रूम तो बंद मिलेगा, क्योंकि पता है पुलिस वाले आ रहे हैं। मेरे तो एक बार आए थे, जो 30 तारीख का मामला हुआ था, 23 जनवरी का। मुझे ये बोला गया तुम घर पर रहना, हम मौका देखने आ रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे पूरे दिन घर पर रहना पड़ा, और उन्होंने टाइम दिया, उसके 8 घंटे बाद आए थे वो। कोई ना, मैं उसकी कोई शिकायत नहीं करती हूँ, लेकिन ये जाते हैं उतनी बारी, वो कैसे घर पे नहीं होता, ये कॉल करके कैसे नहीं जाते। तो फिर आज घर को कॉल किया तो बोला बंदा मैं घर पे हूँ नहीं। फिर वाह, मैंने कहा मैं क्यों आऊँ जब वो घर पे ही नहीं है, तुम देखोगे क्या वहाँ पे। देखते हैं, वो 12 महीना घर पे नहीं होता है, 2 साल घर पे नहीं होता है, 3 साल नहीं होता है, कब तक नहीं होता है। पता है इनको क्या डर है कि इसको लेके खुले घर के अंदर अगर हम चले गए ना तफ्तीश करने, लेकिन क्या पता गमू हमारे साथ चली और वहां से कोई अपना जरूरी सामान उठा लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा यार उस आदमी का। क्योंकि जिस दिन से मैं घर से निकली हूँ उस दिन से मुझे वहां पर 3 बार लेके गए हैं, और 3 बार ही लॉक लगा मिला, और पुलिस जो है आ गई है गेट बाहर से कि आदमी मिलता नहीं है, हम क्या करें। जितना वो आप कहते हैं सत्य परेशान होता है, करने दो मुझे परेशान, जितना करना है करो, अब मैं परेशान होने को तैयार हूँ। मैंने कहा जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप लोग घर में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि दोनों अलग रह सके। ऐसा नहीं है कि वो मंडराता रहे भंवरों की तरह। और अब तो मैं मेरे पीर वाले किसी न किसी को मेरे साथ रखूंगी ही रखूंगी, दिक्कत होए तो होए। पुलिस वाले कहते हैं हाथ लगाने नहीं देंगे, हम जो है आपके एरिया में घुसने नहीं देंगे। ये आके मुझे माथे में लठ मार के वहीं जान निकाल के चला गया, उसके बाद तुम क्या करोगे। तो हम कम से कम 2-3 जने तो हो तब जो है बात बने ना, कम से कम हाथ तो पकड़े सामने वाले का, जान बचा के भागे तो सही हम वहां से। जिस आदमी ने मुझे मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, पूरी 16 साल मेरी जिंदगी के खा गया है, उसके सिर्फ और सिर्फ चालान, और बैठे बैठे बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा लॉ तो हमेशा महिलाओं के पक्ष में है, हम हमेशा महिला का साथ देते हैं, पक्ष लेते हैं। क्यों मुझे पता नहीं है तुम लोगों ने मेरा कितना पक्ष लिया। बेशर्म, मुझे जितनी तुम लोगों ने जलील किया है ना, ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि जो गलत कर रहा है उसको तो हराना ही पड़ेगा, भले वो पुरुष है भले महिला है। और भी बहुत सारी बातें मुझे मेरे सामने आई हैं, लेकिन रहने दो, अभी उम्मीद करते हैं कल परसों क्या मिलता है। मुझे बोला है कि आमने सामने बिठा के ये सारा जो है फाइनल करते हैं। वो तभी बुलाएंगे जब वो जो बड़ा ऑफिसर जो है पतिदेव जो है उनके सामने प्रकट होगा। फिर अगर वो 4 महीने भी प्रकट नहीं होगा तो मुझे कोई नहीं बुलाएगा वहां पर कुछ फाइनल करने के लिए। और तुम्हारे वीडियो का जो मेरे असर हुआ है ना, बाई गॉड, कोई ये सोच रहा है नहीं कि आपके वीडियो से मेरे वीडियो चल रहे हैं, चलने दो ना, वीडियो तो सारे चलेंगे, मेरे भी चलेंगे आपके भी चलेंगे, इसमें किसी का क्या नुकसान। नुकसान गलत करने वालों का, बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं। बात कहाँ तक पहुंचती, कौन कौन सुनता है। कल ये पूरी वारदात सुन के किसी को तो थोड़ा डर आए। मैं तो कहती हूँ अगर तुम्हें उम्मीद छूट चुकी है ना अपने घर वालों से,
ऐसी कोई औरत है ना जिनके साथ इतना सब हो रहा है और पुलिस या कोई भी साथ नहीं दे रहा है, तो तुम भी जो है हमारे राजस्थान में कह पैना उथलन ओढ़ लो। मतलब कि अब ये मत सोचो कि बेइज्जती हो जाएगी, पता नहीं क्यों हुई, घर बर्बाद हो जी। घर बर्बाद तभी हो गया जब तुम्हारी उम्मीद छूट गई है सामने वाले